नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश उच्च न्यायालय के सेब के पेड़ों को काटने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार वन भूमि पर फलों से लदे सेब के पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है और न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से वन अधिकार अधिनियम में राहत प्रदान करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एफआरए में राहत मिलने के बाद राज्य सरकार भूमिहीनों को 5 बीघा जमीन दे सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद शीघ्र ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार एचपीटीडीसी को सहयोग देने और कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के तत्तापानी में 30 कमरों वाला एक होटल बनाया जाएगा ताकि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्ष 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना आर्थिक और अन्य रूप से पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पैराग्लाइडिंग खेल गतिविधियों से जुड़े संचालकों की जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को शपथ पत्र दायर कर ये बताने के लिए भी कहा है कि कितने संचालकों के पास नियमों के अनुसार बीमा पॉलिसी है। इसके अलावा सरकार से नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी न्यायालय को देने के निर्देश दिए हैं। किन्नौर जिले में 15 जुलाई से शुरू किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान अब तक 898 श्रद्धालु पवित्र कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि वर्षा के चलते ये यात्रा आज के लिए स्थगित की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली किन्नर कैलाश के पवित्र दर्शन के लिए बीते 15 जुलाई से अब तक लगभग 898 श्रद्धालुओं ने पवित्र कैलाश के दर्शन किए, जिनमें से लगभग 670 यात्री ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से व लगभग 210 यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से यात्रा की। वहीं किन्नौर टूरिज्म के माध्यम से भी 3 यात्रियों ने शिव दर्शन किए। फिलहाल आज बारिश के चलते जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज शिमला, सोलन, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं के चलते अभी भी 250 सड़कें, बिजली के 81 ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हैं। 20 जून से लेकर अब तक इस मानसून से जुड़ी घटनाओं में 110 लोगों की मौत हो चुकी है, 199 लोग घायल हैं, जबकि 35 अन्य अभी भी लापता हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।